देखो, आपको जो हम कल पिछले 3 कॉन्टिनेंट पढ़ाए, उसमें आपको एक जो चीज़ बताई थी, आपको कॉन्टिनेंट में क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, हमें लगता अब हर बच्चे को पता चलेगा 2 क्लासों के बाद। अगर नहीं पता चला है तो आज लास्ट बार और बता रहे हैं, जो हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम और जनसंख्या के हिसाब से क्रम दुनिया रटती रहेगी, लेकिन तुम दूसरे तरीके से याद कर जाओगे। और यही है भी, वर्तमान में अगर कॉम्पिटिट करना है किसी से, तुम्हारा पड़ोसी बैठा तुमसे कंपटीशन कर रहा है, ये मान के चलो। तुम्हारा एक प्रकार से एग्जाम में अगर नौकरी लेने की बात आती है तो तुम्हारा पड़ोसी ही तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा पड़ोसी जब वहाँ पे कंपटीशन की बात आएगी, तुमसे ज़्यादा करने की कोशिश करेगा वहाँ पे, और वहाँ पे कोई बच्चा रट्टा मार के जाएगा और एक बच्चा स्मार्ट तरीके से जाएगा। आ जाओ मेरे भाई, बात करते हैं हम। एक बार ये वाला सभी को बना हुआ नजर आ रहा होगा। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? कौन सा? सबसे पहले आएगा एशिया, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे और 5वें पे अंटार्कटिका, 6ठे पे, 7वें पे क्या हुआ? एक सेकेंड, जब तक, हाँ मैंने कहा 6ठे पे आता यूरोप और 7वें पे, एक बार बेटा नंबर और डाल लो। मैंने कहा इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सब लोग क्रम याद करोगे और तुम ऐसे लगाओगे। तुम ध्यान ये रखना कि ये 3 इकट्ठे हैं। कौन कौन सा? इधर एशिया तो इधर यूरोप और इधर है ना, ये 3 इकट्ठे हैं ना, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और ये 2 इकट्ठे इस साइड, 3 और 2 5 और 6 और 1 7 है। 7 में दिमाग सेट ही रखना, 3 इकट्ठे, 2 इस साइड हैं और बाद के 2 नीचे हैं। मैंने कहा आ जाओ, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करोगे मेरे भाई, तो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे और चौथे पे और 5वें पे, अब बचा हुआ 6ठा ये और 7वां, यही तो होगा। और इसका और अच्छा तरीका, सांप सीढ़ी वाला गेम, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। कितना बढ़िया है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, क्षेत्रफल की अगर बात हो रही हो, क्षेत्रफल की बात हो तो यूरोप को संग मत लेना। यूरोप, मैंने कहा तुम्हारे पड़ोस में बैठा तुम्हारा दुश्मन है। मैंने कहा इधर एशिया, अफ्रीका, इसको छोड़ देना। लेकिन जब बात जनसंख्या पे आए, मैंने कहा तुम हो और तुम्हारा भतीजा संग है, तो भाई साहब संग ले लेके चलो, उसको छोड़ मत देना मेरे भाई। ऐसे ही करके ये मान के चलो, ये यूरोप तुम्हारा भतीजा है, इसको छोड़ मत देना। मैंने कहा देखो, 1 नंबर पे अब जो चलेगा हमारा, वो ध्यान देने की बात है। अब चलेगा 1 पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से बात, हेडिंग बदल गई, ऊपर देखो, जनसंख्या के हिसाब से क्रम की बात कर रहे हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। बात समझ में आई? मैंने कहा ये किसके हिसाब से? जनसंख्या। जनसंख्या वाले में चेंज क्या आया? चल तो पहले जैसे रहे थे, पहले हम कुछ छोड़ छोड़ के चल रहे थे। देखो क्षेत्रफल में ऐसे चले थे, 1 2 3 4 5 और 6 और 1, ये तो क्षेत्रफल। जनसंख्या वाले में छोड़ना किसी को नहीं, 1 2 3 4 5, अब नीचे बचा रहा है, 1 छूट रहा है, 6 और 1। आओ नंबर डाल लें मेरे भाई। नंबर डालने की बात करोगे तो पहले पे आएगा मेरे भाई देखो एशिया, दूसरे पे आएगा अफ्रीका और तीसरे पे आ जाएगा यूरोप और चौथे पे आ जाएगा मेरे भाई नॉर्थ अमेरिका और 5वें पे आ जाएगा साउथ अमेरिका और 6ठे पे आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर। ये वाला क्रम ऐसे याद करोगे ना, तो चाहे जनसंख्या के हिसाब से कोई पूछे, चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे, सभी क्रम बता दोगे ऑल कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, आज जो पढ़ने वाले हैं ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले। हमने आपको पढ़ा दिया है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब मेरा नंबर है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका पढ़ाएंगे, इसके बाद क्या बचेगा? यूरोप बचेगा। ऐसे करके हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होने के कगार पे आ गई है। इसके बाद हम पॉलिटी पढ़ा रहे होंगे हैं, एशिया बाद में पढ़ाएंगे। इधर आ जाओ, इधर हम बात करें बेटा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का मैप आपके सामने लगा हुआ है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यही है ना,
यही है ना नॉर्थ अमेरिका। इसी के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। और कहें तो आप थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दे दें, ऊपर की तरफ कनाडा है, नीचे की तरफ यूएसए है, और इधर की तरफ मैक्सिको दिख रहा होगा, और इधर की साइड कौन सा है, अलास्का। ये कौन सा है, अलास्का है, और इधर की तरफ हमारा ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको विजुअल है कि नहीं पता नहीं, वहां से यहाँ पर हमारी लैब्राडोर सागर है, और यहाँ पर वेफिन बे है, वेफिन की खाड़ी है, और यहाँ पर बोफोर्ट सी है, और ये हमारी हडसन की खाड़ी है। कुछ जानकारी होनी चाहिए वर्ल्ड मैप में। अदरवाइज हम तो ये सजेस्ट करते हैं आप एक वर्ल्ड मैप ले लीजिए, उससे बाकायदा पढ़ने वाला मजा आने वाला है। अगर आपके पास रुपए हो तो आज ही लिए जाना सुमन बुक डिपो से, वर्ल्ड मैप बहुत फायदा करेगा आपको। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम उत्तरी अमेरिका को पढ़ने जा रहे हैं, और उत्तरी अमेरिका को पढ़ें तो आप ये कहेंगे सर जी उत्तरी अमेरिका में तो हमें ये समझ में आ रहा है कि उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से नंबर पे आता है, तीसरे पे। भाई साहब क्षेत्रफल के हिसाब से पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका। और अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करोगे तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो मेरे जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पे, 5, चौथे नंबर पे। अच्छा, अगर हम बात करें पूरे विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट नॉर्थ अमेरिका में है, तो 6.5%। 6.5% जनसंख्या निवास करती है ये नॉर्थ अमेरिका में करती है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका 11.5% है। पूरे विश्व का कितने परसेंट, 11.5% पे ये बसा हुआ है, जिसका नाम है क्या, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सही है, उत्तरी अमेरिका देख पा रहे हैं। अब इसको हमें पढ़ाना शुरू करने दीजिए एक बार। इसमें जो जो क्वेश्चन बने हैं वो सब बताने वाले हैं। एक बार देखिए नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, शायद आपको विजुअल है कि नहीं, कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, कोई लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का मतलब ये होता है कि मेरे इधर भी पानी नहीं, चारों तरफ कोई पानी नहीं, मतलब स्थल रुद्ध, स्थल ही चारों ओर। और ध्यान से मैप को देखना तो इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं दिख रहा होगा, इस देश के साइड में भी वाटर है, इसके भी वाटर है, और इसके भी वाटर है, इसके भी वाटर है, इसके वाटर, मतलब कोई भी देश ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा जो कि लैंडलॉक कंट्री हो। लैंडलॉक कंट्री समझ रहे हो, मतलब चारों तरफ से स्थल ही स्थल हो। मैंने कहा एक साइड जैसे हमारा भारत है ना, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, हमारा भारत देश स्थल रुद्ध देश नहीं है, क्योंकि दक्षिण की साइड इसमें पानी भरा हुआ है, दक्षिण की साइड पानी भरा हुआ है। जैसे हम बात करें स्थल रुद्ध देश कौन सा हो सकता है, तो स्थल रुद्ध देश आप साउथ अमेरिका पढ़ोगे, साउथ अमेरिका उसमें देखेंगे आपको कुछ कंट्री। आ जाओ, हाँ जैसे नेपाल हो गया, इधर आ जाओ। सबसे पहले मिलेगा नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच बेरिंग जलसंधि। कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, जहां पे हम बोल रहे क्वेश्चन, ये वाला तो मॉक टेस्ट लगा के देखना, मिलेगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये वाला अनुभव है हमारा, क्वेश्चन बहुत लगाए मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच बेरिंग जलसंधि दिखाएं तो कहां पे दिखाएं, आ जाओ। मैंने कहा नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में बेरिंग जलसंधि। अब आपको इसको दिखाने के लिए हमें हल्का सा काम करना पड़ेगा, तब आपको दिखा पाएंगे। थोड़ा सा 1 सेकंड बर्बाद होगी तुम्हारी, और हम एक बार पृथ्वी का मैप निकाल देते हैं और आपको बेहतर समझा पाएंगे इस पे। हाँ, इस वाले में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, किसी को दिखाई दे रहा हो, ये वाला मैप पता नहीं विजुअल है कि नहीं, लेकिन इस वाले पे हम बेहतर दिखा पाएंगे। देखो प्लेनेट में अर्थ को दिखा देते हैं। क्या आपको इसमें भारत दिखा, भारत दिख रहा होगा, ये अफ्रीका है, ये इधर की साइड यूरोप है, ये वाला एशिया है, एशिया है। अगर और जूम करते तो और बेहतर देख पा रहे होंगे। और इसमें अगर हम इसको बढ़ाएं इस साइड, तो ये वाला एशिया कॉन्टिनेंट है ना, जहाँ पे हमारा पेन चल रहा है। अगर हम इस वाले पेन चलाएं तो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, और एशिया कॉन्टिनेंट और क्या नाम, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लो, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर लो, तो इसकी बात करोगे तो जो यहाँ पर आपको जॉइंट दिख रहा होगा, सॉरी एक बार, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये वाला शायद आपको विजुअल हो, ये वाला है ना, ये हमारा देखो इस साइड हमारा कौन सा था, इसी साइड तो भारत है, ये भारत है, और ये वाला हमारा एशिया है। एशिया की साइड में जो हमारा नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ने वाला पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला जुड़ता हुआ पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी बेरिंग जलसंधि है। जो बीच से पानी चल रहा है ना, जो बीच से पानी बह रहा है, हमारा नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में जो बीच में पानी दिख रहा है, जो ये वाला अगर हम इसको हाईलाइट करें तो ये वाला जो बीच से पानी जा रहा है
ये वाला हमारा बेरिंग जल संधि है। कौन सी है, समझ में आ गई है? अब आ जाओ तुम लौट के वहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे थे। एक सेकंड दो, हम इसको मिटा दें थोड़ा सा और हम इसको वहाँ पे लेके चल रहे हैं आपको जहाँ पर हमारी पढ़ाई चल रही है। आ जाओ इधर। अब हम लगातार करते रहेंगे जो हमें ज़रूरत होगी। देखो शायद आप समझ पाए होंगे, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है, तो आप कहोगे बेरिंग जल संधि। दूसरी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच कौन सी है, पनामा स्थल संधि है। कौन सी है, पनामा स्थल संधि। अगर पनामा स्थल संधि को दिखाना चाहें तो आप ये कहोगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दिखाना चाहेंगे मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे सर जी ये बताओ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो ये रहे, ये रहे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यही तो है। ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, और इसके बीच में बता रहा है, इसके बीच में क्या बोला है, इसके बीच में बोला है इसने पनामा स्थल, पनामा स्थल संधि जो दिखाई देगी ना आपको, पनामा स्थल संधि आपको दिखाई देगी, ये वाली पनामा स्थल संधि, ये वाली। शायद हम पेन चला सकते हैं इसके बीच में, ये वाली हमारी पनामा स्थल संधि है। क्या देख पाए हो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सी है, पनामा स्थल संधि। याद रखना भाई साहब, मजाक नहीं कर रहे हैं, कल हम सुन लेंगे, भले चाहे हम कॉन्टिनेंट पिछले नहीं सुन पाए, हम इकट्ठे भी सुन सकते हैं। तैयार रखना आप अपने, और कोशिश करना वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप आज लिए जाना, शायद 100 रुपये का मिलता है मेरे हिसाब से। कितने का आता है, 20 का आता है। अच्छा वो कागज वाला लिए जाना, 10-20 का जो भी आए उससे बहुत हेल्प मिलने वाली, इससे पढ़ो याद हो जाएगा, यकीन मानो। अगर 10-20 रुपए में आपको याद हो रहा हो ना कुछ, तो मत वहाँ पे खर्च वैसे करना कि खर्च हो जाएंगे। अच्छा ये मैंने मैप बनाने की हल्की फुल्की कोशिश करी है, नॉर्थ अमेरिका जैसा नहीं दिख रहा होगा आपको याद है, लेकिन बनाया है मैंने ऐसे ही। मैंने कहा हडसन की खाड़ी है, ये कनाडा है, ये यूएसओ है, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने मैक्सिको की खाड़ी दिखाई है, यहाँ पे अल्पेशियन पर्वत है, यहाँ पे लिब्राडोर सागर है, और यहाँ पर बैफिन द्वीप दिखा दिया है, बैफिन द्वीप दिखाया है। और बैफिन द्वीप इस वाले में भी दिखाई दे रहा होगा, देखो ध्यान से, अगर हम बैफिन द्वीप इस वाले में बात करें तो मेरा बैफिन द्वीप यहाँ पर दिखाई देगा। ये वाले बैफिन द्वीप हैं, इसमें आगे आ जाओ, इसमें थोड़ा सा और समझते काम की चीजें, जो काम की चीज उतनी करेंगे और ज्यादा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है, थुकान घाटा, एक बार हमें खोल के देखना। थुकान घाटी है, ई की मात्रा हमें कट गई है, कौन सी घाटी, थुकान घाटी। जो थुकान घाटी है अलास्का श्रेणी और ब्रुक श्रेणी के मध्य, अलास्का श्रेणी और ब्रुक्स श्रेणी के मध्य में है, ये हमारी कौन सी घाटी है, थुकान घाटी है। और थुकान घाटी को अगर आप देखना चाहोगे इस मैप पे, तो इस मैप पे दिखाने की कोशिश करेंगे हम। ये वाला आपको दिख रहा होगा, देखो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा है पता क्या जो आप पढ़ रहे हो, कौन सा ये हमारा है, ये अलास्का श्रेणी, अलास्का है ना, वो अलास्का यहाँ पर दिखाई देगा आपको, अलास्का है वो इस साइड का है, ये अलास्का है, और इस अलास्का को इस पे देखोगे तो अलास्का ये वाला दिखाई देगा। अलास्का में 2 रेंज पड़ती हैं, इस अलास्का में 2 रेंज पड़ती हैं, वो कौन कौन सी रेंज है एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो है बेटा हमारी अलास्का श्रेणी, और एक हमारी ब्रुक्स श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, मैंने कहा पर्वतों की बहुत बड़ी श्रृंखला होती है, उसी को श्रेणी कहते हैं, और इसमें एक अलास्का श्रेणी है और एक ब्रुक्स श्रेणी है, इसी के बीच में पड़ती है हमारी कौन सी है, थुकान घाटी। अच्छा ये हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है, क्या लिखा हुआ है, हजारों धुआओं की घाटी है, ये कौन सी है, थुकान घाटी। ये किस कॉन्टिनेंट में, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कहाँ पे, तो आप कहोगे अलास्का में पड़ती है, कहाँ पे, अलास्का में। अच्छा आगे मैंने संधियां बताने की कोशिश करी है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इसमें संधि कौन कौन सी है, तो मेरे भाई पहले पड़ेगी हमारी हडसन जल संधि, ये वाला। अच्छा मैंने कहा जो संधियां पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, उन संधियों की बात करते हैं एक बार, देखें कौन कौन सी संधि है जो पढ़ रही है। आ जाओ भाई इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ ली होगी हमारी हडसन जल संधि। जो क्वेश्चन आना है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये वाली जल संधि कहाँ पर है, ये वाली जल संधि
कहाँ पर, ओके इधर आ जाओ। हडसन जल संधि, ये हडसन की खाड़ी और लिब्राडोर सागर को, देखो मेरे भाई अब संधि को समझ लो यार, बहुत देर होगी आते आते संधि। ये क्या है संधि? मैंने कहा मान लिया स्थल वाला भाग ये वाला एक है, स्थल वाला भाग, और एक स्थल वाला भाग ये है। एक सागर मान लिया इधर सागर नंबर 1 है और इधर सागर नंबर 2 है, और जो बीच की संधि होती है, जो यहाँ से पानी चल रहा होता है बेटा, इसी को संधि कहा जाता है। तो संधि दो काम करती है, पता क्या? जो हमारी संधि जैसे हडसन जल संधि है ना, हडसन जल संधि दो सागरों को तो जोड़ रही होगी, हडसन जल संधि दो सागरों को जोड़ रही होगी और दो स्थल भागों को अलग अलग कर रही होगी, यही तो काम होगा जल संधि का। अब ये दोनों पॉइंट साथ साथ चल रहे होंगे, ध्यान से देखना। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होता तो आप साथ साथ देखते चलते। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, हडसन जल संधि ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, ये दो सागरों के पानी को ज्वाइंट का काम करती है। मतलब बीच में फ्लो, उसके बाद बड़ा फ्लो, और बीच में जो पानी चल रहा है वो कौन सा है? हडसन जल संधि वाला। अच्छा, दो स्थल भाग अलग अलग किसको करेगा? तो मेरे भाई ये बैफिन द्वीप और अनगामा प्रायद्वीप को अलग करती है। ये बोल रहा है कि हडसन जल संधि ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है, और लेकिन बैफिन द्वीप और अनगामा प्रायद्वीप को, ये काम हो गया। और यही वाला आप अपने पास अगर मैप होता, उस वाले मैप में दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा रेसू, इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला बैफिन द्वीप और अनगामा प्रायद्वीप मिल रहा होगा ना। और यहाँ पर ये हडसन जल संधि दिख रही होगी, और ये दो सागर मिल रहे होंगे, एक लेब्राडोर सागर और एक हडसन की खाड़ी। ठीक है, आगे आ जाओ। मैंने कहा डेविस जल संधि। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, ये जो खाड़ी है ना, खाड़ी को आप क्या समझ रहे हो, पानी या स्थल क्षेत्र? ये खाड़ी होती, पानी होता है। मैंने कहा ऐसा पानी जिसके तीन तरफ से स्थल हो, पानी हो, पानी के तीन तरफ से स्थल हो, पानी के तीन तरफ से स्थल हो, वो खाड़ी कहलाती है। मान लिया ये वाली बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई है, और ऐसा क्षेत्र जिसके तीन तरफ पानी हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत, भारत का मैप ऐसा ही तो है, इधर भी पानी इधर भी पानी, और ये प्रायद्वीपी भाग कहलाता है। तीन तरफ से पानी हो तो प्रायद्वीपी भाग, और तीन तरफ से किसी सागर के तीन तरफ से स्थल हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? खाड़ी। तो यही यहाँ पे वर्ड आया, हमें लगा आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। हमें लगा इन्वर्टर डाउन होगा क्या, एक सेकंड को। आ जाओ। मैंने कहा अगला डेविस जल संधि, एक बार अपने मैप में देखिए। डेविस जल संधि ये बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को, कौन सी? डेविस जल। थोड़ा सा खर्चा कर लेना, 20 रुपए वाला एक मैप ले लो, बड़ा याद होगा यार सच में। अगर दो चार क्वेश्चन भी, एक क्वेश्चन फंस गया पेपर है, रुपया वसूल है। 20 रुपया में अगर एक क्वेश्चन फंस जाए तो हम तो भाई साहब सबके पे करते रुपया। 100 क्वेश्चन के 2000 रुपया दे दे भाई साहब, पूरा पेपर दे दो हमें। वही है डेविस जल संधि, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। अच्छा, बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को, कौन सी? डेविस जल संधि। कौन सा कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। आगे आ जाओ, नॉर्थ अमेरिका। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ आप खड़े हो। इधर देखो, अगली हमारी बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। और बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस को, अरे भाई अभी आपको दिखाया था, अलास्का और रूस को अलग करती है। ये वाला जो आपको दिखा रहे थे, अलास्का और रूस को ही तो अलग हो रहा था। ये एक बार छोटा सा करते हैं ताकि आप बेहतर समझ पाए। इस वाले वर्ल्ड मैप को जो हम समझा रहे हैं, इस वाले वर्ल्ड मैप में आ जाइए। इधर इधर अलास्का और रूस, यही तो देखना भारत है, यही तो भारत है। भारत का ये एशिया है, यहाँ पर रूस है, और ये रूस और किसको, रूस और अलास्का को अलग कौन सी संधि करेगी? अरे भाई रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रूस और अलास्का को अलग करेगी वो कौन सी संधि है? बेरिंग जल संधि है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। ये वाला बहुत तैयार करके आना पड़ता तब तो पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बातें कर रहे हो, कैसे पढ़ पा रहे हो यार?
बेरिंग संधि ये चुक्की सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, और मैंने कहा अलास्का और रूस को अलग करती है। आगे आ जाऊं, अगर हम बात करेंगे माउंटेन्स की, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पर्वत कौन कौन से पड़ते हैं, इसमें हम पहले बात करेंगे रॉकी पर्वत की। कौन सा पर्वत? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत पड़ता है रॉकी पर्वत, उत्तरी अमेरिका का सबसे, कौन सा, लेंथ इसकी। और अगर हम बात करें इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एल्बर्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आया पेपर में कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट, और यही उत्तर होता है, यही मतलब बात बन गई अगर ये क्वेश्चन आता है। आगे आ जाओ, हाईएस्ट पीक। अच्छा, आगे दे रखा है अलास्का श्रेणी। अगर आपके पास मैप होगा तो उसमें देखो अलास्का श्रेणी दिखाई देगी, और अलास्का श्रेणी के बारे में क्या दे रखा है, अलास्का श्रेणी और ब्रुक्स श्रेणी अलास्का में। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे अलास्का में ऊपर की साइड हम दिखा रहे थे कौन सी, अलास्का रेंज, और नीचे की तरफ ब्रुक्स श्रेणी। ये कहाँ पे है, कहाँ पे, ये अगर हमारा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ऊपर वाला कोने वाला हिस्सा है, वहां पर हमारा दिखाई देता है अलास्का श्रेणी और ब्रुक्स श्रेणी। आ गया। अच्छा, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंटेन मैकिनले। माउंट मैकिनले है, ये हमारी अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एल्बर्ट है, लेकिन पूछा जाए अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी, माउंट मैकिनले है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये दे रखा अलास्का से मैंने एरो खींचा है। आगे आ जाओ, इसी एरिया में ज्वालामुखी उद्गार होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर वैली ऑफ 1000 स्मोक, हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है। कौन सी वाली में, जो ये वाला बोल रहा है, इसी एरिया में, जो ये वाला अलास्का वाला एरिया है ना, इसमें ज्वालामुखी उद्गार होता है। आपको पता है ज्वालामुखी उद्गार होता है, बहुत सारी वाष्प निकलता है, धुआं निकलता है बहुत सारा, तो धुआं छा जाता है इस अलास्का वाले एरिया में, और इसीलिए कहा जा रहा है इस एरिया में ज्वालामुखी उद्गार होता है, इसीलिए इसे हजारों धुआंओं की घाटी कहा जाता है। हम पढ़ के आ रहे हैं अलास्का। अलास्का किस कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका। हाँ, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं, साउथ नहीं पढ़ रहे हैं, साउथ वाला छोड़ रखा है अभी मैंने। अलास्का आ गया है। अलास्का यह रूस का भाग है, लेकिन यूएसए ने अधिकार। एक बार आपके पास मैप है, उस पर देखिए, आपको दिखाई देगा अलास्का। अलास्का यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा साइड में, ऊपर की साइड अलास्का है, यह रूस का भाग है, लेकिन यूएसए ने अधिकार कर लिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ परमाफ्रॉस्ट, एक मिट्टी मिलती है यहाँ पर, एक विशेष प्रकार की मिट्टी की बात कर रहा है, ये यहाँ पे बात कर रहा है अलास्का में, इसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। आपको एक क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, परमाफ्रॉस्ट एक फ्रोजन ग्राउंड है, ये जमी हुई मिट्टी है वहाँ पे, ये पूछा जाता है कहाँ पे पाई जाती है, तो बता देना। अच्छा, एक आपको मिलेगी एस्किमो पाई जाती है अलास्का में। क्या, एस्किमो पाई जाती हैं, और इनके घर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अरे भाई नॉर्थ अमेरिका इग्लू कहा जाता है। इग्लू बर्फ के घर बनाए जाते हैं, बर्फ के घर बना दिए जाते हैं, इनको इग्लू कहा जाता है, और एस्किमो पाए जाते हैं। हम अलास्का की बात कर रहे हैं। और आगे आ जाओ, यहाँ की एक नाव होती है, जो अपने नाव होती है, नाव को बोट कह देते हैं, नाव कह देते हैं, लेकिन वहां की जो नाव होती है नॉर्थ अमेरिका में, उसको कायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाक। क्या कहा जाता है, कयाक। एक नया नाम मिला होगा। अच्छा, एक इनका हथियार होता है जो शिकार करते हैं, उसको हार्पून कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ की जगह की, वो ये कहेगा किस कॉन्टिनेंट में ये वाला हथियार यूज किया जाता है, नाव के द्वारा, नाव के नाविकों के द्वारा एक हार्पून यूज किया जाता है। किस कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अलास्का की बात चल रही है। सही है, आगे आ जाओ बेटा। इसी में देखने को मिलेगा आपको कनाडा, जो कनाडा दिखाई देगा आपको, कनाडा दिखाई देगा बेटा इस वाले में, कनाडा, ये वाला कनाडा दिखाई दे रहा है, और नीचे का यूएसए है, और नीचे का मैक्सिको है। और हम अभी पहले क्या पढ़ चुके हैं, अलास्का पढ़ चुके हैं, है ना। आगे आ जाओ, इसमें हमारा अगली हेडिंग आई है कनाडा। ये महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। किस महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है। और भाई साहब देखने में भी लग रहा सही मायने में, आपको भले चाहे नीचे वाला लग रहा, हमें तो ऊपर वाला ही लग रहा है। सबसे बड़ा देश उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, कनाडा है। और थोड़े से नीचे आओ, आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। और यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
कहाँ पे? कनाडा में। और जो हमारा कनाडा है ये कनेडियन शील्ड पर टिका हुआ है। कनेडियन शील्ड कहते हैं प्लेट का नाम बता रहा, जिसके नीचे प्लेट है, जिसके ऊपर बसा हुआ है ना कनाडा, उस प्लेट को नाम कहते हैं कनेडियन शील्ड। क्या कहते हैं? कनेडियन शील्ड। और ये खनिजों के भंडार है इसके नीचे, इस प्लेट के नीचे खनिजों के मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये बोल रहा है ये इसके नीचे शंकुधारीपन पाए जाते हैं, सबसे बड़ा देश है। और ये कनेडियन शील्ड है, इसके नीचे खनिजों के भंडार हैं। और यहाँ पर एक लेक पाई जाती है, ग्रेट बियर लेक, एक पाई जाती है ग्रेट स्लेव लेक, और एक होती है अथावास्का लेक, और एक हमारी रेंडियर लेक, और एक हमारी विनपेग लेक। और ये मुख्य झील है, यहाँ पर सोना और तांबा पाया जाता है। भाई सब पहले बोला इसमें खनिजों के भंडार है। जो हमारी कैनेडियन शील्ड है इसके नीचे खनिजों के भंडार है, यहाँ पर झीलें इसके नीचे। और झीलें कौन कौन सी हैं मेरे भाई? एक बियर लेक है, एक स्लेव है, एक अथावास्का है, और एक रेंडियर है, और एक विनपेग है। ठीक है। यहाँ सरसों का उत्पादन, बात कनाडा की चल रही है, कनाडा में सरसों का उत्पादन होता है। भाई अगर पढ़ना है तो फोकस होके बैठिए। मैंने कहा यहाँ सरसों का उत्पादन होता है, और 49 डिग्री समानांतर यूएसए और कनाडा को, ये बेटा कनाडा है और ये यूएसए है, ये बीच में कौन सी है? 49 डिग्री, 49 डिग्री समांतर रेखा ये कनाडा और यूएसए को अलग करती है। आ गया। अगर हम बात करें यहाँ पर, अब बात यूएसए की आ गई है। कनाडा मैंने पढ़ लिया, कनाडा से बनने वाले क्वेश्चन ज्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। जितना इसमें लिखा हुआ ना इतना भी याद रह गया ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें बता रहे हैं। और नहीं तो तुम मॉक टेस्ट लगाना फील करोगे हाँ यार इतना ही आ रहा, बट ज्योग्राफी में अगर पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा है ना। ये वाला आपका मोर देन सफिशिएंट करा रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कम है, ना कह सकते बहुत ज्यादा है। आ जाओ। मैंने कहा अमेरिका की बात करें, सॉरी यूएसए की बात करें तो इसकी कैपिटल कहाँ पे है? और ये लोकेटेड किस नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा? तो आप कहोगे ये हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ मक्का का सबसे अधिक, ये बोला जाता है अमेरिका मक्का को उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और देखो यहाँ पर एक मृत घाटी है, विश्व की सबसे अधिक ताप का आकलन हुआ है, सबसे अधिक ताप का आकलन हुआ है मृत घाटी में। कितना? 63 डिग्री सेल्सियस। और कहा भी जाता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे आकलित है? तो कहना मृत घाटी हमारी पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका है तो यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए है। सबसे कम तो मैंने बताया था, हाँ पोस्टक एक जगह पड़ती है अंटार्कटिका में, वहां पर सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कितना? -89 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल अगर बात करें तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में -49 चलता है नॉर्मली, हमेशा वहां पे बर्फबारी होती रहती है, स्नोफॉल आता रहता है वहां पे रुकना संभव नहीं है। हम लोग जीवन यापन नहीं कर पाएंगे अंटार्कटिका पे, वो हम पढ़ा चुके हैं, आपको देखना वीडियो वहां पे। अच्छा मैंने पढ़ाया मृत घाटी है, यहाँ पर 63 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। आगे आपको मिलेगा पता क्या? आगे आपको दिख रहा है कैलिफोर्निया अमेरिका में ही पड़ता है। और यहाँ पर सिलिकॉन घाटी है। कौन सी है? सिलिकॉन घाटी है। ये आईटी क्षेत्र के लिए फेमस है। तभी तो कहा जाता है कि हमारे बेंगलोर को, जो कर्नाटक का बेंगलोर है ना, इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? जो आईटी कंप्यूटर के क्षेत्र में जो इक्विपमेंट बनते हैं वो सब हमारे बेंगलोर में बनते हैं। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अगर भाई रियल में बात करें सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन घाटी है वो हमारी कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ती है। और यहाँ पर भी वही काम होता है जो हमारे बेंगलोर में होता है। इसीलिए जो आईटी क्षेत्र के लिए फेमस है हमारी सिलिकॉन घाटी, कहाँ की? कैलिफोर्निया की। इसलिए कहते हैं जो हमारा बेंगलोर है ना भारत का, इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट है पेपर में, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आईटी क्षेत्र के लिए फेमस है वो भी। ठीक है। ये कहने की कॉपी किया गया कहां से? कैलिफोर्निया से हमारे भारत ने कॉपी किया है। आगे आ जाओ। न्यूयॉर्क सुना है आपने? न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। कहे तो यहाँ पर ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा? ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। कहाँ का? अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है मेरे भाई। न्यूयॉर्क में ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और येलोस्टोन नेशनल पार्क फेमस फॉर ज्वालामुखी क्रिया, गर्म जल निकलता है यहाँ से। एक ज्वालामुखी क्रिया होती है, ये हमारा बोल रहा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है।
कौन सा? येलो स्टोन नेशनल पार्क है। ये फेमस है ज्वालामुखी क्रिया के लिए, यहाँ से गर्म पानी निकलता है। अरे भाई ज्वालामुखी क्रिया होगी पानी तो निकलेगा। अच्छा पानी निकलता है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, हालांकि वो तुम्हारे काम का नहीं था, चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। इसमें लिखा ये था, हम बता सकते हैं, जो हमारा अगर केवल गर्म पानी निकलता है, अगर ओनली हॉट वाटर बाहर निकलता है ज्वालामुखी से, तो उसके कहा जाता है हॉट स्प्रिंग। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग लिखा हुआ है? लिखा दें क्या? अच्छा पढ़ चुके हो, अच्छा पढ़ चुके हो तो सही है। जो स्ट्रीम होती है इसको हम रूल्स कहा जाता है, और स्ट्रीम प्लस वाटर होता है इसको गीजर कहा जाता है। स्ट्रीम प्लस वाटर होता है इसको गीजर कहा जाता है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, अब पूरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा और बचा है। मैंने कहा लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है मोनहट्टम आइलैंड। कौन सा? हाँ मैनहट्टम। कौन सा है? मैनहट्टम द्वीप है। ये मैनहट्टम द्वीप है ना, ये यूएनओ प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय है, इसी पर स्थित है। जो हमारा एक आइलैंड दिखाने की कोशिश हो रही है, कौन सा? मोनहट्टम आइलैंड। मैनहट्टम मून कह रहे हैं, मैनहट्टम आइलैंड एक मैनहट्टम द्वीप है। यहाँ पर यूएनओ प्लस वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय स्थित है इसी आइलैंड पे। कौन सा? मैनहट्टम। आगे पढ़ने को मिलेगा, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा इस पे, ये लिखा हुआ एट द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। एट द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा, यानी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर क्या मिलेगा? एक आपको मिलने वाला, पता क्या? यहाँ पर मिलने वाला है महान झील, ग्रेट लेक्स मिलने वाली है। महान झीलों का एक समूह है यहाँ पर। एक तो हमारी सुपीरियर झील है, और एक हमारी ह्यूरोन झील है, एक मिशिगन झील है, और एक हमारी है इरी। कौन सी? इरी। और एक है ओंटारियो। कौन सी? ओंटारियो। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? अच्छा सुपीरियर झील आपसे ये भी पूछा जाता है किस कॉन्टिनेंट में आती है? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में आती है। नॉर्थ अमेरिका में आती है हमारी सुपीरियर झील, और महान झीलों का समूह है। ये हमारा बोल रहा है कि यहीं पर पड़ता है, कहाँ पे? हाँ यूएस और कनाडा में। मैंने कहा सुपीरियर झील पड़ती है, और एक हमारी ह्यूरोन झील, कौन सी? ह्यूरोन लिखी हुई है, और एक मिशिगन पड़ती है, और एक इरी पड़ती है, और एक हमारी ओंटारियो। कौन सी है? ओंटारियो। आपके सामने दो क्वेश्चन और बताने जा रहे हैं हम, कि लॉस एंजल्स सुना है आपने? लॉस एंजल्स नाम सुना है? लॉस एंजल्स यूएस में पड़ता है, और ये फेमस है किसी के लिए, जो ये वाला लिखा हुआ साइड में, फेमस फॉर। ये जब आप मैप देखोगे, ये वाला पेज का फोटो खींच के हम दोबारा ग्रुप में डालेंगे। ये लिखा हुआ है लॉस एंजल्स फेमस फॉर हॉलीवुड। हॉलीवुड के लिए फेमस है, यहाँ पे हॉलीवुड की मूवियाँ बनती हैं, समझ, मूवीज बनती है। और एक लाइन और लिखी हुई है, नीचे लिखा होगा, पता क्या? ये लिखा ग्राउंड सिंकोन संरचना, ये कोलोराडो नदी के किनारे है। ये हालांकि ये वाला तुम नीचे वाली लाइन छोड़ दो, ऊपर वाली पढ़ लो, इधर आ जाओ। ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है ग्रांड कॉनरोन संरचना है, एक संरचना पाई जाती है यहीं पर नॉर्थ अमेरिका में। क्या लिखा? ग्रांड कैनियन। हम लिख देते हैं एक बार, ग्रांड कैनियन संरचना है ना, ये वाली पाई जाती है। ये वाली, ये जो नदी है वो कौन सी नदी है? कोलोराडो, एल लिखा हुआ है, कोलोराडो नदी के किनारे ये वाली पाई जाती है, ये वाली संरचना। इधर आ जाओ, ये वाला ज्यादा काम का नहीं था, जो काम का वो वाला बता रहे हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा एक सियरा नेवादा पर्वत। कौन सा पर्वत है? सियरा नेवादा पर्वत है, सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है, वो वाला हमारा सियरा नेवादा। अब मैक्सिको को और पढ़ लो। मैक्सिको में क्या लिखा हुआ है? सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है चिहुआहुआ मरुस्थल है। यहाँ पर लिख लेना, चिहुआहुआ मरुस्थल।
एक मरुस्थल का नाम है, क्या नाम है उसका? चिहुआ मरुस्थल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। जगह कौन सी बात कर रहे हैं? किसमें? नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको की बात हो रही है। मैक्सिको दिख रहा है तुम्हें कहीं पे इसमें? भाई साहब कनाडा पढ़ा, यूएसए पढ़ा, और हम सबसे पहले अलास्का पढ़ चुके हैं और सभी बेरिंग जल संधियां पढ़ चुके हैं। भाई साहब नॉर्थ अमेरिका से जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते सब कर दिए मैंने। और ये पढ़ने के बाद घर पे एक बार वीडियो और देख लेना तुम, और इसके बाद रिवीजन कर लेना। तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा, तुम बेहतरीन तैयार हो जाओगे अगर इतना करते रहोगे। आ जाओ आगे, जितना हम बताते हैं उतना करते जाओ। मैंने क्या पढ़ा दिया? मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। कौन सा? चिहुआ मरुस्थल। यहाँ गेहूं की खेती होती है। आगे आगे लिखा हुआ है अपलेशियन पर्वत। ये पुराना अपशिष्ट पर्वत है। कौन सा? अपलेशियन पर्वत है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। लोकेटेड इन ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन सा पर्वत? अपलेशियन। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल। आगे में लिखा होगा सियरा नेवादा। क्या लिखा हुआ है? सियरा नेवादा। ये ब्लैक माउंटेन है, लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन इन, विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है तो कौन सा है? सियरा नेवादा है। और सियरा नेवादा के नीचे लिखा हुआ है मिसौरी नदी। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। और एक काम कर लेना, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। 20 रुपए का वर्ल्ड मैप लेना और जो मैंने पढ़ाया है एक बार इस वाली वीडियो को और वॉच कर लेना दोबारा, और फिर उसके बाद हमारे ये वाले नोट्स खोल लेना। ये वाले नोट टेलीग्राम पे पड़े हुए हमारे उधर लिखे हुए, बाकायदा साफ साफ पढ़े हुए। ये वाला पेज जो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, ये वाला जो ऊपर ब्लर दिखा, हम इसका फोटो दोबारा से खींच के डाल देंगे। अभी आराम से घर पे जाके इसकी स्टडी करना, नॉर्थ अमेरिका पढ़ना, इससे क्वेश्चन हम पूछेंगे कल आपसे। कल तैयार हो गए ना, कल हम साउथ अमेरिका पढ़ा रहे होंगे। इस वाले को यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। अगली कंटेंट के साथ मिलते हैं।